बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगने की खबर है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ये काला धुआं और आग की लपटें। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं और यह माना जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते यहां पर आग लगी और फिलहाल यह स्थिति यहां पर नजर आ रही है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है? आकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, तकनीकी कारण से आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। आप फिर आकाश, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तस्वीरें दिखाइए। वहां पर मौके पर क्या ताजा हालात बने हुए हैं, जरा वो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग है जो सामने, हम सीधे तौर पे देखिए यहाँ पर आग लगी हुई सब डिवीजन का ऑफिस है और दोपहर आग लगी है। आग लगते लगते देखिए किस तरीके से लपटे पूरे कार्यालय में फैल चुके हैं। यहाँ काफी सारे मशीनरीज थी, बिजली विभाग के कई सारे ट्रांसफार्मर रखे गए थे। आग की लपटें जैसे ही पड़ी, धीरे धीरे पूरे एरिया में ये फैलता जा रहा है। दमकल की गाड़ियां यहाँ पे अभी पहुंचना शुरू हो गई और देखिए सीधे तौर पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पानी की बौछार कर रही है। यहाँ पर पुलिस विभाग लगा हुआ है, इसके अलावा प्रशासन के जो अफसर है वो लगे हुए हैं। कई दमकल की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची है और भी रवाना हो चुकी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लपटें जो हैं वो बहुत भयानक है, बहुत भीषण है। ये क्षेत्र रहवासी इलाका है और लाखों की आबादी है इस क्षेत्र में, आसपास पूरी कॉलोनियां हैं। ऐसे में जिस तरीके से आग लगी है, यहाँ पर खतरा एक तरीके से घरों में देखा जा रहा है। लोग घर से बाहर निकल के पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसको भी व्यवस्था करने में प्रशासन लगी हुई है। इस ऑफिस के अंदर सीधे तौर पे जो है कई अफसर है, कर्मचारी हैं जो आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं और अंदर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीषण आग ऐसी है कि काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आकाश, हम उधर सीधा दिखाने की कोशिश के अधिकारियों से आपकी बात हुई है? कुछ और गाड़ियां बुलाने की आवश्यकता क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाया जा रहा है और कई गाड़ियां जो है वो और बुलाई जा रही है। जिस तरीके से भीषण आग है, वहां पे जरूरत है कि और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा जाए। ऐसे में प्रशासन ने भी कह दिया, हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई है तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि गाड़ियां और मंगाई गई है। जो गाड़ियां हैं वो अभी आग बुझाने में लगी हुई है। फिलहाल अभी प्रशासन की पूरी टीम जो है जो व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं आपके साथ जो विजय हैं और लगातार इन तस्वीरों को देखकर ये समझ आ रहा है कि कितनी भयानक यहां पर आग लगी हुई है। ये पूरा इलाका ही काले धुएं की चपेट में नजर आ रहा है। आसपास बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, एहतियातन क्या आसपास के घरों को खाली कराया गया है? आकाश जी बिल्कुल, देखिए जो ऑफिस के आसपास था उसको है विभाग की टीम ने खाली करवा दिया है। अभी आग जो अंदर लगी थी, अब धीरे धीरे वो आग की लपटें जो है इनके बाउंड्री वॉल के बाहर भी आप सीधे देख सकते हैं, कैमरे में वो कैद हो रहा है कि धुआं किस तरीके से निकल रहा है। और यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है उसके बाहर भी जो पूरे खंबे हैं, पोल हैं, उसके तार में भी आग लग गया और ये जो आग है वो बहुत भीषण होते जा रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल आकाश, ध्यान रखिए आप। आपसे हम इस बातचीत लगातार कर रहे हैं बातचीत लगातार। मैं यहाँ पर तस्वीरें समझाने की कोशिश कर रही हूँ दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर जो आग की लपटें हैं वो अब इस प्रीमाइसेस से बाहर निकल रही हैं और यहाँ पर जो बाहर बिजली के पोल हैं वो भी इनकी चपेट में आ सकते हैं और इससे जो बाहर लोग हैं उन पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आकाश हमारे सहयोगी मौके पर ही हैं, उनके साथ जो विजय हैं लगातार तस्वीरें आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता चौक के पास सब डिवीजन का ऑफिस है बिजली विभाग का, वहां पर आग लगी हुई है। आकाश
जी बिल्कुल, हम सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप सीधे तौर पर कि दमकल की गाड़ियां जो है वो आग पे काबू पाने में लगी हुई है। वहां दमकल की गाड़ी के आगे जो कुछ दूर आप देखिए कि किस तरीके से जो लपटें हैं बाउंड्री वॉल के बाहर आ गई हैं, वो लपटें और सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि इस घर थोड़ा सा जो है वो दूर है, ऐसे में यहां पर खतरा नहीं है, लेकिन अगर जो ये लपटें अगर बढ़ेंगी तो सीधे तौर पर जो घरों में है वो खतरा आएगा। आप देखिए किस तरीके से कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, यहाँ पर कई मशीनरी आई हुई है, पूरा प्रशासन की टीम धीरे धीरे करके पहुंच रही है। जेसीबी नजर आ रही है हमें आपके, वहां पर वो जरा हलचल क्या है जरा बताएं, समझाएं। जी बिल्कुल, कुछ व्यवस्था है वो कर्मचारी करने में लगे हुए, जो मशीनरीज है उन्हें निकाला जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये आग जो है वो यहाँ के जो सब डिवीजन में लगा हुए काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर यहाँ पे पड़ी हुई थी, बिजली की तारें पड़ी हुई थी, बहुत सारे मशीनरीज पड़ी हुई थी, काफ़ी करोड़ों रुपए की मशीनरीज थी यहाँ पर, सभी में जो है आग लग चुका है। तो जो बचा हुआ है उसको दूर किया जा रहा है ताकि आग की लपटें जो है वो ना पहुंचे। आप सीधे तौर पे तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था बना रहा है, और जो अंदर में कर्मचारी थे उनको भी बाहर निकाला जा रहा है ताकि सुरक्षित रह सके। हम एक तस्वीर दिखाने की और कोशिश करेंगे। सीधे देखिए किस तरीके से बाउंड्री वॉल के बाहर जो है वो आग पहुंच चुकी है, और यहाँ पे पूरा जो है खंबे हैं, पोल है, जिसकी सहायता से घरों में जो है बिजलियां जाती है। तो ऐसे में बिजली कनेक्टिविटी भी बंद हो चुकी है, और सीधे आग की लपटें जो तारों में बिजली के पोल में है वो सीधे ये एक तरीके से पहुंचते जा रही है, आग बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल, तो बाउंड्री वॉल के बाहर का हिस्सा भी अब आग की चपेट में दिखाई दे रहा है, वहां से लोगों को दूर हटने के लिए भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी, और ये पूरे रास्ते में एक तरफ सिर्फ काला धुआं और आग की ऊंची लपटें। आकाश, लेकिन फायर ब्रिगेड की हम यहाँ पर बाहर की तरफ एक ही गाड़ी देख पा रहे हैं, और यहाँ देखिए जोरदार ये ऊंची उठ रही है आग की लपटें। आकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी बाहर लगी है, और भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है हम दिखाना चाहेंगे कि अंदर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो आग बुझाने में लगी हुई है, वहां भी है, प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। और ये सामने का जो दरवाजा है सीधे तौर पर देख सकते हैं, गेट है, यहीं से गाड़ियां गई है, और किस तरीके से दमकल की गाड़ियां आग बुझा रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश करिए देख रही है, लेकिन धुएं का गुबार जो ऐसा है कि बहुत भयानक स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। प्रशासन के द्वारा लोगों को भी यहाँ से घरों से खाली करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ से दूर हटे। यहाँ पर जो सड़क है दोनों रास्तों से आवाजाही बंद कर दी गई है, जिससे किसी तरीके से अनहोनी ना हो, नुकसान ना हो। अधिकारियों से बातचीत करने पर हमें बताया कि गर्मी के दिनों में इस तरीके से आग लग जाती है, पिछले साल भी आग लग गया था जैसा कि लोगों ने बताया, लेकिन इस बार जो आग जो दिखाई दे रहा है, लपटें दिखाई दे रही है, बहुत ही भयानक है, और इस पे बुझाने में, काबू पाने में इसीलिए दुगनी टीम की आवश्यकता पड़ रही है। तो अधिकारियों ने भी कहा है तो और भी जो मशीनरीज है वो मंगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जा सके। जी, और ऑफिस के अंदर क्या लोग हो सकते हैं या वक्त रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, इसको लेकर क्या अपडेट आकाश? जी बिल्कुल, ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग थे, कर्मचारी काम कर रहे थे जिन्हें निकाला गया था। ये सीधे तौर पे आप देखिए, तस्वीरें आकाश और उनके साथ जो कैमरे पर्सन है लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भारत माता चौक के पास रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के CSPDCL ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। जी आकाश। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप सीधे तौर पर देखिए, यहाँ पे अधिकारी अंदर जा रहे हैं और जो बहुत सारे कर्मचारी थे उन्हें बाहर कहा गया है कि बाहर निकल जाए। कुछ कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन्हें पहले ही निकाल दिया गया था, और जो ऑयल टैंक थे, काफ़ी सारी ऑयल रखी होती है जब उपकरण होते हैं, तो उनको भी बाहर किया जा रहा है ताकि जो आग है वो फैलने की संभावना कम हो। देख सकते हैं सीधे तौर पर ट्रांसफार्मर है ये, इसको भी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है JCP की मदद से ताकि इस पे नुकसान मत हो। करोड़ों का सामान है, यह डिवीजन ऑफिस है, यहाँ से जो उपकरण है वो सभी क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसे में एक तरीके से बिजली विभाग का भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, और
उस पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ऑयल ड्रम मौके से हटाए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो है उनके छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। ये महंगा सामान तो है ही, और साथ ही अगर आग के संपर्क में ये जरा सा भी आए तो फिर और भी ये आग भयावह रूप ले सकती है, भयानक धमाका हो सकता है। और इसी वजह से लगातार यहाँ पर आग को काबू पाने में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बिजली विभाग का दफ्तर है। आसपास भी जब आग पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले रही है, सड़क के बाहरी हिस्से में भी आ चुकी है, और ऐसे में जो बाहर बिजली के पोल लगे हुए हैं जिनके जरिए घरों तक लाइट पहुंचाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में सप्लाई पर भी असर पड़ा हुआ है। रास्ता ब्लॉक कर दिया गया आसपास 3 किलोमीटर का, और यहां पर देखिए किस तरह से सामान को हटाने की कवायदें यहां जो कर्मचारी मौजूद हैं वो लगातार कर रहे हैं। आकाश, अब बताएं वहां पर और क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जो है आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी अधिकारियों ने बताया, कुछ और प्रशासन की टीम को बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, और इसके साथ ही इस एरिया के आसपास के लोगों को भी सूचना दे दी गई है। कहा गया है कि वो घर से थोड़ा दूर रहे, बाहर ना निकले, और जो आसपास है वो खाली कर दे। ठेले खोमचे को भी हटाया गया। इसके साथ ही रोड जो इधर कोटा तरफ जाने वाला रोड है और गुढ़ियारी के भारत माता चौक को ब्लॉक कर दिया गया है। इस पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, क्योंकि आग की लपटें इतनी ज्यादा भयानक है कि ये रोड तक के फैल जा रही है। देखिए दमकल की गाड़ियां, उसके बाजू में वो रोड के बाहर किस तरीके से आग फैल गई थी, और यहाँ पे पूरे जो तार हैं वो फैले हुए हैं जो लोगों के घरों तक जाते हैं, बिजली मुहैया कराते हैं। ऐसे में वो तार भी पूरी तरीके से जल गया है। इसकी वजह से जो यहाँ पर लाइन है वो पूरी तरीके से ठप है, जो बिजली व्यवस्था है वो ठप है। फिलहाल फोकस यही है बिजली विभाग का, प्रशासन का, दमकल का कि आग पर जैसे तैसे काबू पाया जाकर। देख सकते हैं सीधे तौर पे कि किस तरीके से दमकल की गाड़ियां पहले उधर का आग बुझाई उसके पास निकल रही है, ये एक एक करके, और जेसीबी जो है वो लगातार बुलाया जा रहा है। यहाँ पर एक जेसीबी खड़ी है, अंदर में है, इसके अलावा और भी आ रही है। ये मशीनरी इसको बाहर निकालेंगे। अभी ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है अंदर वाले हिस्से से निकलकर बाहर आ रही है, तो बाहर की तरफ ये कहां जा रही है? जी बिल्कुल, पीछे में जो और आग लगा है उसको भी बुझाने की कवायद की जा रही है, और जैसे जैसे ये हवा तेज होते जा रहा है वैसे आग की लपटें आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कितनी आग की लपटें भयानक तरीके से जो है ऊपर उठ रही है, और इसी पे काबू पाने की कोशिश है। जिस तरीके से लग रहा है ऐसा लगता नहीं कि ये दमकल की गाड़ियां काफ़ी होगी, और भी दमकल की गाड़ियों की आवश्यकता है जिसे बुलाया जा रहा है, और कुछ गाड़ियों को भेजा जा रहा है दूसरी ओर, ताकि वहां पर आग को जो है वो काबू पाया जा सके। पूरा ये एरिया है एक तरीके से बहुत भीषण आग की चपेट में आ गया है। अधिकारी भी सभी आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि दूर रहे इस क्षेत्र से, ताकि किसी तरीके से अनहोनी ना हो। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टर है बिजली विभाग के। सर बात करने की कोशिश करेंगे जी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी जो है वो व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। अंदर से भी जो है कुछ कर्मचारी निकले हुए हैं। सर आग किस तरीके से लगी, कब लगी? अभी कुछ नहीं पता है, अभी सब कारण वगैरह पता करना पड़ेगा। पहला काम है आग को कंट्रोल करना, आग बाहर फैलती जा रही है। तो फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां सर बुलाई जा रही है, तो ये देखिए फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी है, जिसको बुलाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कुछ ही देर में आ जाएगा। तब तक सीधे तौर पर आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से भीषण आग जो है और हवा के रुख के साथ वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल तो आकाश, यहाँ पर आग पर बड़ी चुनौती है आग की लपटों पर काबू पाना। जरा आप सांस लीजिए, हम दर्शकों को ये विजुअल समझाते हैं किस तरह से यहाँ पर भारत माता चौक के पास ये CSPDCL ट्रांसफार्मर गोदाम है जहां भीषण आग लग गई। पहले ये माना जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि पहले आग पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता है, और जब आग पर कंट्रोल कर लिया जाएगा उसके बाद जांच होगी जिसमें साफ होगा कि आग कैसे लगी। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी मूवमेंट बदली गई है, क्योंकि आग की लपटें हवा के रुख के साथ ही अपना रुख भी बदल रही हैं, बाहर की तरफ फैलती हुई
यहाँ पर नजर आ रही है। इसीलिए अब गाड़ियों की मूवमेंट में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। वहां से आसपास के 3 किलोमीटर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और अब देखिए यहाँ पर लोगों की अफरा तफरी भी बढ़ती हुई नजर आपको आ रही होगी। जी आकाश। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि ये जो बिजली विभाग का सब डिवीजन ऑफिस है, इसके आसपास के पूरे क्षेत्र में है रहवासी रहते हैं और ऐसे में इन रहवासी क्षेत्रों में भी खतरा है क्योंकि चारों तरफ कॉलोनियां हैं और इन कॉलोनियों में किसी तरीके से ये जो आग है वो ना पहुंचे, जन की हानि ना हो और जो व्यवस्था है वो ना गड़बड़ाए। तो इसके लिए ही इनका सबसे ज़्यादा फोकस है और अधिकारियों का भी यही कहना है कि आग को यहीं पे काबू पाया जाए और जो आसपास के क्षेत्रों में ना पहुंचे, क्योंकि अगर फैल गया आग तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे में बिजली विभाग के लिए भी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि इसको जल्द से जल्द काबू पाए और इसी पे लगे हुए हैं, पूरे प्रशासन की टीम लगी हुई है। जी आकाश, ये अंदर की तरफ जो लोग खड़े हुए हैं और अब वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मूवमेंट बदली गई है, किस तरफ उन्हें भेजा गया है और कितनी और गाड़ी बुलाई जाएगी, क्या कहा जा रहा है, इस बारे में कोई इनपुट मिल पाया हो तो? देखिए और भी गाड़ियों की आवश्यकता है क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि इधर हम एक छोर में पड़े जो सामने का एरिया, इसके अलावा पीछे का क्षेत्र है, उधर भी आग की लपटें, तो चारों तरफ गाड़ियां लगाई जा रही है और जो कुछ कम पड़ रहा है कुछ गाड़ियां तो उसको भी मंगाया जा रहा है। प्रशासन से कहा गया है कि गाड़ियों की व्यवस्था करे ताकि जल्द से जल्द जो है इसको काबू पाया जा सके आग में। और जिस तरीके से देख सकते हैं आग तेजी से फैल रहा है, तो अधिकारी भी वहां से निकल रहे हैं, अंदर में रह पाना बहुत मुश्किल है। जी कहाँ गए आपका? जी आकाश, जो एम्बुलेंस निकली है क्या वो यहाँ रास्ते से निकल रही है या फिर यहाँ मौके पर बुलाई गई है? जी बिल्कुल, ये दमकल की गाड़ियां हैं जो यहाँ पे पहुंची है और आप देख सकते हैं एक और दमकल की गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं और वो अंदर अभी जाएंगी और यहाँ पर बुझाने की कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं आप किस तरीके से धुआं उड़ रहा है और आग तेजी से बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, कोशिश करेंगे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आग देख सकते हैं अधिकारी भी किसी तरीके से काबू पाया जा सके आग में वो कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन व्यवस्था इतनी अव्यवस्था फैली है तो बहुत मुश्किल हो रहा है उस पर काबू पाना। इसीलिए लगातार जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं व्यवस्था बनाने में। हर तरफ भेजा गया, हर अधिकारियों को कहा गया है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से गाड़ियां लगाए और व्यवस्था करें। आप सीधे तस्वीर देखिए पहले किस तरीके से ये तस्वीर बड़ी भयानक है। जी बिल्कुल, तस्वीरें बता रही हैं कि आग वहां पर कितनी भयावह लगी हुई है और लगातार यहां पर जो आग की लपटें हैं वो और फैलती जा रही हैं। उन पर काबू पाने में यहां कड़ी मुश्किलों का सामना फायर ब्रिगेड कर्मियों को करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार तेज जो हवा चल रही है उसकी वजह से भी आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं, पूरे आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले रही हैं। जरा इस पूरे एरिया को समझाइए आकाश, कितने बड़े एरिया में ये कैंपस है, उसके बाद आसपास जो लोकल रेजिडेंट्स है वो कहां फैले हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये गुड़िहारी एरिया है और यहीं पे बिजली विभाग का सब डिवीजन ऑफिस है। यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफार्मर मशीनरीज लगे जा सकते हैं। करीब 5 एकड़ से अधिक एरिया में ये पूरा फैला हुआ है ये, और इसके चारों तरफ जो है वो रिहायशी इलाका है, कॉलोनियाँ हैं। तो समझ लीजिए कि बीच में यहाँ ऑफिस है, संवेदनशील एरिया है, तो ऐसे में आग लगने का खतरा काफ़ी रहता है। आप देख सकते हैं, सुन रहे होंगे कि जब आग की लपटें फैल रही है तो कैसे फटाके की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये फटाके की जो उन उपकरणों की आवाज़ है वो जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसकी आवाज़ है, जो धमाके कर रहे हैं, अंदर से तेज़ धमाके हो रहे हैं, फट रहे हैं। इसकी वजह से जब वो मशीन जो फट कर फैलते हैं, ऑयल रहता है, तो अन्य वो छिटक कर जब जा रहे हैं और भी ब्लॉक में तो वहाँ भी आग लग रहा है और धीरे धीरे करके वो आग जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में चुनौती ये है कि वहाँ पर जाना
कर्मचारियों को वहां पे आग को काबू पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को भी बचाना है, लोगों को भी सेफ करना है, साथ में आग पर काबू पाना है। दूसरा ये कि ये जो सब स्टेशन है ये घिरा हुआ है बाउंड्री वॉल से, और ये बाउंड्री वॉल के करीब करीब जो है रिहायशी एरिया है, कॉलोनी है। तो ऐसे में अगर ये मशीनरी धमाके हो रहे हैं, कुछ अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं घर में, तो वो अलग से चुनौती है। ऐसे में आसपास के क्षेत्रों में जो है वो भी डर का माहौल है, लोग निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, उन्हें हटाया गया है कि किसी तरीके से अनहोनी ना हो, बचा जा सके। अंदर जो लोग थे, अब स्थिति ये है कि अंदर में भी लोग रह नहीं पा रहे हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये तस्वीर देखिए, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और भी व्यवस्था के लिए बुलाया जा रहा है, लोगों को, कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है ताकि स्थिति को काबू पाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो स्थिति काबू में आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हवा बिल्कुल अभी कुछ और वक्त लग सकता है यहाँ पर, और बार उड़ते जा रहा है और चुनौतीपूर्ण हो रही है स्थिति, क्योंकि हवा जो है बहुत तेज चल रही है और हवा के रुख के साथ ही ये जो आग की लपटें हैं वो भी फैलती जा रही हैं। आकाश हमारे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए आग की ऊंची उठती लपटें और ये काला धुआं, मौके पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं इन सबको देखने के लिए। और इसके अलावा पुलिस की सैकड़ों जवान अफसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, फायर अटेंडेंट्स यहां पर हैं, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं, कुछ और गाड़ियां बुलाने की बात भी कही जा रही है। और अभी प्राथमिकता है आग पर काबू पाना। कैसे आजू बाजू के मकान भाई मैं कराएं क्या? हाँ, आजू बाजू जितने लोग हैं सबको हम लोग खाली कराएं भाई। तो जितने भी लोग हैं उन्हें पहले वहां से हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आकाश बता रहे थे कि 5 एकड़ के आसपास के एरिया में ये पूरा कैंपस है सब डिवीजन का, और उसके आसपास चारों तरफ जो है रिहायशी इलाका है, इसलिए रिहायशी इलाके भी खाली कराने की बात यहां पर कही जा रही है। क्योंकि जो आग है पहले कैंपस के अंदर थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो बाहर की तरफ भी अपना रुख ले रही है, और ऐसे में जो बाहर बिजली के पोल हैं उन पर भी खतरा है। पूरे 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, भीड़ को वहां से हटाया जा रहा है, पुलिस के सैकड़ों जवान वहां पर हैं। लेकिन आग कैसे लगी फिलहाल इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी यहां पर आग लगने की एक छोटी घटना हुई थी, लेकिन इस बार जो ये आग लगी है वो भयावह स्थिति यहां पर अभी नजर आ रही है। और ये आग अभी कुछ और घंटे इसी तरह रह सकती है, इसे काबू करने में कुछ और घंटे का वक्त अभी यहां पर लग सकता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण यहां पर स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए आग की लपटें आप सीधे तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि रिहायशी इलाकों में जो है वो जन की हानि ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। इसके पीछे जो आप सीधे जो देख रहे हैं ये एरिया, इसके पीछे भी बड़ी संख्या में रहवासी इलाका है, कॉलोनियां हैं। कहा जा रहा है कि 35,000 से अधिक लोग इससे सटे हुए जो क्षेत्रों में वो रहते हैं, तो उन्हें सीधे तौर पर खाली कराया गया है, घर से लोगों को खाली करा दिया गया। इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि आग की लपटें अगर बिजली के वो इसमें मशीनों में पड़ी, तारों में पड़ के अगर घर तक पहुंच जाती है, सिलेंडर है, कई विस्फोटक, तो वो ब्लास्ट होने का खतरा एक अलग है। तो चुनौती इस बात की है कि क्षेत्र को कैसे जो है वो सुरक्षित रखा जाए, और जो अधिकारी हैं वो भी किसी तरीके से जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आग इतनी भीषण है, उसको संभालने में ही अभी लग रहा है। पूरे कर्मचारी जो है वो जुटे हुए, इसके साथ ही आप देख सकते हैं सीधे तौर पर गेट में पहले कुछ कर्मचारी वहां अंदर में काम कर रहे थे, हटा रहे थे। नए जो ट्रांसफार्मर है वो दिख रहा है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर जो परिसर के अंदर रखे हुए, इसके अलावा भी अन्य महंगी जो मशीनरी जो बिजली विभाग की रहती है वो अंदर में रखे हुए। तो उस पर जब आग पड़ रहा है, ऑयलों पे आग पड़ रहा है, तो वो धधक जा रहा है, क्योंकि केबल है और भी ट्रांसफार्मर जैसे कई और भी चीजें हैं, फीडर हैं इनके हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो आग की लपटें उनमें सारों में फैल रही है और ये फैलते ही जा रही है। आसपास जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं लोगों के घरों में, तो कई जो आप इधर सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां जब आग लगी तो वहां पर खंभे के जो बिजली के तार है उसको चपेट में ले लिया गया था और वो तार नीचे गिर गई।
तो जिस तरीके से आग लगती है तो बिजली के तार गिर जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो घरों में गिर गई तो अलग से एक खतरा है, क्योंकि देखिए किस तरीके से इधर भी बिजली के सब स्टेशन है जो हम सीधे तौर पर दिखाएंगे, चारों ओर जुड़े हुए हैं सब स्टेशन जो सीधे तौर पर घरों में बिजली की सप्लाई करते हैं। तो फिलहाल इधर जो है बिजली की सप्लाई है वो बंद कर दी गई है और दमकल की गाड़ियां जो है अंदर है। कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, पहली कोशिश आग पर काबू पाने की है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर यानी कि स्पॉट पर हैं जहां पर ये आग लगी हुई है बिजली विभाग के दफ्तर में, और आग किस तरह से पूरे इलाके में फैली हुई है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। भारत माता चौक के पास यहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये काफी नजर नहीं आ रहा है। कुछ और गाड़ियों को भी यहां बुलाने की आवश्यकता की बात कही जा रही है और साथ ही यहां पर सैकड़ों जवान पुलिस के हैं जो भीड़ को हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आसपास का जो पूरा रिहायशी इलाका है उन्हें भी खाली कराने की नौबत यहां पर आ गई है, क्योंकि लगातार जो आग है वो बाहर के हिस्से में भी फैलती चली जा रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर जो आग की ऊंची लपटें हैं वो बाउंड्री वॉल के बाहर भी अब नजर आ रही हैं, और बाहर वो पोल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के पोल्स, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सप्लाई यहां पर पहले से ही बाधित हो गई है। ग्राउंड जीरो पर मौके पर न्यूज 18 की टीम पहुंची हुई है। आकाश हमारे सहयोगी अपने साथ ही कैमरे पर्सन के साथ तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही वहां की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। आकाश तो जूम करके दिखाया करो, ये सब दिखे कि खींच के आए। जूम में इतनी सी वो दिखे थी। आकाश आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आकाश, तो लगातार जो सायरन आप सुन पा रहे हैं, थोड़ी तकनीकी समस्या आ रही है। आप जी जी आकाश अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते आकाश की आवाज हम तक कट कट कर पहुंच रही है, लेकिन ये आग और ये जो धुएं का गुबार है ये आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहां पर ये आग भीषण और भयंकर होती चली जा रही है। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है। एक के बाद एक ब्लास्ट की भी इसमें खबर है, चूंकि ट्रांसफार्मर का ये पूरा मामला है, लिक्विड का इसमें इस्तेमाल होता है और एक बार आग लग जाने के बाद इस पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी ऐसी जगह जहां लंबी चौड़ी लगातार ढेर सारे ट्रांसफार्मर्स रखे हों। तो बिजली विभाग के दफ्तर में भीषण आग, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते जो शुरुआती जानकारी है, शॉर्ट सर्किट के चलते संभवतः ये आग लगी। हालांकि जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, कैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ। इसी दफ्तर में जो पूरे छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता हो, वहां अगर आग लगे तो ये गंभीर मामला है। निजी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हम मौके पर खड़े और सीधे तौर पर आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी हुई है। आप सीधे तस्वीर को ही देखिए, क्योंकि वो तस्वीर देखना जरूरी है और समझना जरूरी है कि ये आग लगने से किस तरीके से खतरा आसपास को है, क्योंकि क्षेत्र में पूरी तरीके से आग जो है वो फैलता ही जा रहा है और काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां लगी हुई है, अधिकारी लगे हुए हैं और मौके पर जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। चुनौती इस बात की है कि क्षेत्र में आग ना फैले, लोगों को किसी तरीके से नुकसान ना हो, जन की हानि ना हो। तो ऐसे में एक चुनौती बन जाती है कि इस पर आग पे काबू जल्द से जल्द पाया जा सके। ये रायपुर का मुख्य एरिया एक तरीके से माना जा सकता है, क्योंकि घनी आबादी वाला एरिया है और इस एरिया में ही जो गुड़ियारी का ये एरिया है, बीच में सब डिवीज़न मौजूद है जहां पर पूरे बिजली विभाग के जो सामान हैं इस डिवीज़न के जो मरम्मत के लिए लाए जाते हैं, नए सामान लाए जाते हैं, वो रखे जाते हैं। तो ऐसे में असंवेदनशील एरिया हो जाता है। आग लगने का जो खतरा होता है वो गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। यही कारण है कि छोटी सी लपटें आई, आग लगी और धीरे धीरे देखते हुए धू धू करके पूरा ये सब डिवीज़न है जो बिजली विभाग का ये कार्यालय है, वो देखते ही देखते
जल गया और आग इतनी तेजी से फैलते जा रही है जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब दमकल की गाड़ियां पहुंची, पानी की बौछारें हो तो रही है लेकिन वो पानी की बौछारें भी कम पड़ जा रही है व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि इतना व्यवस्था काफ़ी नहीं है और भी गाड़ियां मंगाई जा रही है। तो एक एक करके गाड़ियां आ रही है और अपने स्तर पर यहाँ पर पानी से और भी बौछारों से चीज़ों को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आग की लपटें फैल सकती है, जिसमें आग लग सकता है, उन चीज़ों को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम जहाँ पे मौजूद है, इतना आग जो लगा हुआ है, इतना भीषण आग है कि उसका जो आंच है आग के वो भी हम तक पहुँच रहे हैं और काफ़ी एक तरीके से पूरा बहुत गर्म ये जगह हो गया है और इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है क्योंकि आसपास पूरी तरीके से घर हैं। हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इधर पूरा रिहायशी एरिया है और इन एरियो में भी खतरा है। बिजली व्यवस्था चूंकि अभी ठप है, जिस तरीके से आग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो तारे हैं तो उनमें ना लगे आग, क्योंकि तारों में आग लगेंगी तो ये घर तक के भी सीधे तौर पर पहुंच सकता है। तो ऐसे में व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं काले धुएं से किस तरीके से ये एरिया जो है एक तरीके से ढकते जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किस तरह की स्थितियां हैं और अपना और जो हमारे कैमरे वाले सहयोगी, सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसके हिसाब से ये जानकारियां दें। ये आप देखिए किस तरह की स्थितियां हो गई हैं। एक गुबार की तरह ऐसा लग रहा है मानो काले बादल छा गए हों। एक और बड़ी बात छत्तीसगढ़ और रायपुर के लिहाज से ये जान लेनी जरूरी है, बहुत ही गंदा रिस्पांस के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी है और शुरुआती दौर में ये माना जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है और कुछ और गाड़ियों को बुलाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग कैसे लगी। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर जो आग की लपटें, जब आग लगना शुरू हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे इसने पूरे प्रीमाइसेस को अपनी चपेट में ले लिया और आग की लपटें, काले धुएं का ये गुबार आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भयानक यहाँ पर आग लगी होगी। आसपास चिंता इसलिए और बढ़ गई क्योंकि जो आसपास का इलाका है इस बिजली विभाग के परिसर के बाहर का, वो पूरा रिहायशी इलाका है और ऐसे में यहां पर प्राथमिकता यह है कि इस आग को पूरी तरह से काबू पाया जाए। तो आसपास के इलाके को खाली भी करवाया जा रहा है। ये आपने भी देखा है कि इस तरह का जो बड़ा दफ्तर या सरकारी दफ्तर होता है उसके इर्द गिर्द लोग अपने घर बना लेते हैं, अतिक्रमण हो जाते हैं। कई किलोमीटर, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर तक धुएं का इसी तरह का गुबार, मानो आसमान में काले बादल छा गए हों। ये लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आग तेजी से फैल चुका है और मेरे पीछे देखिए आप एक आवाज सुन रहे होंगे, धमाके की आवाज सुन रहे होंगे। सबसे पहले हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़े से करीब आए और वो दिखाए। ये धूल के गुबार हैं, ये धमाके हो रहे हैं वो ट्रांसफार्मर से और बिजली के जो उपकरण हैं उसके हैं। उसके ठीक सामने आप देखिए धुएं के गुबार के पीछे किस तरीके से घर दिखाई दे रही है। वहां पे सिंटैक्स की टंकी और जो घर है वो दिखाई दे रहा है। जो लपटें हैं वहां तक पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासन जो है वो घर खाली करवा रहा है। इधर भी प्रशासन की टीम गई हुई है। देखिए सीधे तौर पे प्रशासन की टीम इधर गई हुई है और जो है वो घरों में लोगों से कह रहे हैं कि वो खाली करवाए। और ये आवाज सुन रहे होंगे आप, धमाके की आवाज। हम बहुत करीब हैं इसके, क्योंकि इसके आगे जाना थोड़ा सा खतरे से बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो जो मशीनरीज है वो किस तरीके से धमाके के साथ जो है वो फैलते जा रहा है, वो टूट के इधर उधर जो है वो फैल रहा है। तो ऐसे में और खतरा बढ़ गया है। हम इधर सीधे वो क्राउड को दिखाएंगे, लोग किस तरीके से बाहर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बाहर के जो क्षेत्र के लोग हैं वो खड़े हुए हैं, घर से बाहर निकल गए हैं पूरे। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। पीछे फटाके की तरह वो जो कार्यालय है उसमें रखे जो मशीनरीज है वो लगातार फूटते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। सब अपने घर के
बाहर से निकल गए और कहीं ना कहीं खतरा उन्हें इस बात का भी है कि घर के बाहर जो घर तक के उनके जो है वो आग ना फैल जाए, आग की लपटें ना फैल जाए, क्योंकि बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से इधर चौपट हो चुकी है और जो है व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। लोगों से बात करने की यहाँ हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वह आग फैली है यहाँ पर, क्योंकि लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, वो थोड़ा सा बताएंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, आग कैसे फैली है इधर? आग तो सर समथिंग अभी आधा घंटा से लगी हुई है, कंटिन्यू चल रही है और अचानक से आग लगी थी इसमें। मुझे समथिंग यहाँ पर अभी खड़े खड़े आधा से 1 घंटा। क्षेत्र में कितने लोग इधर आसपास रहते हैं? क्योंकि देखने को मिल रहा है पूरे घर वाले जो है, जो यहाँ पे रहवासी हैं, वो बाहर सड़कों पर आ गए हैं। जी यहाँ तो बस्ती में संख्या आदमियों की बहुत ज़्यादा है और समथिंग मैं तो बोल रहा हूँ इसका जो टेम्परेचर है, तापमान बहुत काफ़ी है वो। जी बिल्कुल। आग लगी हुई, प्रशासन ने सबको निकलने के लिए बोला है, क्या खतरा महसूस कर रहे हैं क्षेत्र में आप? नहीं, उनका कहना जायज़ है, ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए थोड़ा सा आग से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन अपने हिसाब से जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन जो आग का लपटा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी, तो घरों को खाली कराया गया है, करा दिए गए हैं, घर को खाली करा दिए गए हैं आसपास। जी, बिजली की व्यवस्था भी तो चौपट होगी पूरी? नहीं, वो अब चौपट की पता नहीं, लेकिन लाइन गोल तो पहले से कर दिए थे, लेकिन अभी पहले भी क्षेत्र में आग लगता था इसी सब डिवीजन कार्यालय? ये पहली बार है हमारे में। इतनी बड़ी आग पहली बार नहीं, हम अपने लाइफ में पहली बार देखे हैं। मतलब काफी बड़ी आग है। तो देख रहे लोगों को कि किस तरीके से बता रहे हैं कि आग जो है वो कितनी लगी हुई है और ये टैंकर जो भी है पानी के वो जा रहे हैं। आप इसके पीछे देखिए किस तरीके से अधिकारी आ रहे हैं। हमारे साथ कलेक्टर है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जिले के कलेक्टर है सौरभ सिंह। सर, आग लगी हुई है, व्यवस्था किस तरीके से बनाई जा रही है? क्योंकि पूरी कोशिश की जा रही है, हम जल्दी नियंत्रण पाएंगे। जी, दमकल की गाड़ियां लगी हुई सर, आसपास के क्षेत्रों में भी खतरा है क्योंकि लाखों लोग गया है, घर खाली कराए जा रहे हैं, जहां पर भी अगर संभावना है शीघ्र ही नियंत्रण पाएंगे। जी, ये थे जिले के कलेक्टर है जिन्होंने कहा है कि शीघ्र ही नियंत्रण पाया जाएगा। अधिकारी यहाँ पे तमाम जो है बिजली विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर लगे हुए हैं नियंत्रण में, क्योंकि आसपास लाखों लोग रहते हैं क्षेत्र में और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, सघन आबादी वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में अधिकारी घर घर जाकर लोगों से कह रहे हैं, खाली करने की अपील कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से खतरा वहां पे ना हो। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनाई जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आग लगी है उसके करीब ही बड़ा सब स्टेशन जो है वो मौजूद है और इसमें भी ऐसा है कि आग अगर फैलती है तो यहाँ तक पहुँचता है तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा जो है खतरा हो सकता है। तो ऐसे में बचाने के लिए पूरा जो है वो प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, और हम भी लगातार देख पा रहे हैं कलेक्टर पहुंच चुके हैं मौके पर। लोगों से जो अधिकारी, ये तस्वीरें देखिए आप जो ड्रोन के जरिए शॉट लिए गए हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी आबादी, हजारों की आबादी किस कदर खतरे से जूझ रही है। धुएं के खतरे की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, जो बिजली की सप्लाई बाधित होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बाधित होगा, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी मौके पर जो लगी आग है वो किस कदर भारी भयंकर नुकसान करने वाली है, इसका अंदाजा आप ड्रोन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार ये देखा जा रहा है, मानो आसमान में काले बादल छा गए हों। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें हमने ली हैं, आप इस वक्त देख पा रहे हैं और इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण और भयंकर ये देखते ही देखते हादसा हो गया है। बिल्कुल, और तभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार जो आसपास के रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस इलाके को फौरन खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक, बेहद रिस्की हो सकते हैं। और आकाश, हमारे सहयोगी लगातार अपने साथी कैमरा पर्सन की मदद से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगभग अब घंटा भर होने को आया है जब ये आग लगी हुई है और अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। कुछ और घंटे यहाँ पर मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट इस वक्त आप देख रहे हैं और जैसे कि आकाश जानकारी दे रहे थे, तकरीबन 35 से 40 हजार लोग इस इलाके के सराउंडिंग रहते हैं।